सभी ध्यान लगा के सुनिएगा। एक राज्य के राजा थे और उनका 3 प्रश्न था। ईश्वर एक है या अनेक है? दूसरा प्रश्न, रहता कहां है और मिलते कैसे? और तीसरा प्रश्न, करता क्या है? और ये 3 प्रश्न बड़े बड़े विद्वान से वो पूछते थे और हर विद्वान तरह तरह की इनको समझाते थे, लेकिन इनको उस उत्तर से इनको शांति नहीं मिलता था। उनको लगता ही नहीं था कि ये मैं संतुष्ट हूँ। तो एक बार क्या हुआ, वो राज्य के अंदर से घोड़े पर सवार होकर के जा रहे थे, तो एक उनके सामने से एक साधु संत, वो अपने मस्ती से झूमते हुए एकदम आनंद से वो निकल रहे थे रास्ते में, और उनको देखते ही राजा रुक जाते हैं और रुक करके वहीं रास्ते में ही पूछने लग जाते हैं, संत हैं आप, मेरे एक प्रश्न है, मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे लगता है कि आप दे सकते हैं। तो वहीं खड़े होकर के पूछने लग जाते हैं कि मेरा एक प्रश्न है, ईश्वर एक है या अनेक है? वो रहते कहाँ हैं और मिलते कैसे? और वो करता क्या है? तो ये प्रश्न पूछते ही और उसी झूम से, उसी अंदाज से वो जो संत है वो जवाब देते हैं कि ये कोई ऐसे समय में कोई इसी प्रकार कोई पूछने का तरीका हुआ है आपका? ये कैसा पूछते हो आप ऐसे सड़क पे खड़े होकर के? ये कोई तरीका हुआ आपके पूछने के? आप प्रेम से पूछिए, मुझे कहीं बैठने के स्थान दीजिए, कहीं रुकने का जगह दीजिए, फिर आप अपने श्रद्धा और प्रेम भाव से पूछिए, फिर मैं प्रेम से आपको उत्तर दूंगा। ये क्या तरीका हुआ आपका पूछने के लिए? ये सुनकर के राजा ने सोचा कि ये कोई हेरा गेरा और छोटा मोटा संत नहीं है। जो राजा ऐसा सुन करके तो उस संत को एक बगीचे के अंदर ले जाते हैं और बगीचे के अंदर लेकर के एक कुटिया के अंदर उनको रखने की, बैठने का स्थान देते हैं, बैठाते हैं और वो वहां का व्यवस्था करते हैं, जल पानी का उनका व्यवस्था करते हैं। करने के बाद जब पूछते हैं तो संत कहते हैं कि आप एक बात बताओ, आप अकेले में सुनना चाहते हैं कि सबके सामने सुनना चाहते हैं? तो राजा कहते हैं कि बहुत बढ़िया होगा कि सबके सामने आप बता देंगे तो सभी को मालूम चलेगा, बहुत अच्छा होगा। तो संत बोलते हैं कि चलो ठीक है, सभी को आप बुला लाओ, सभी भीड़ इकट्ठा कर लो। तो राजा बोलते हैं कि अभी का अभी तो हो नहीं सकता, थोड़ा हमें समय चाहिए सबको बुलाने में और भीड़ इकट्ठा करने में। सभी के सामने बोलो तो बहुत अच्छा है, सभी सुन लेंगे। तो संत बोलते हैं कि मुझे कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से सबको आप नोता दे करके आप मुझे दिन बार तय करके आप मुझे बता देना, तब तक मैं यही हूँ, यही ठहरता हूँ, यही रुकता हूँ। आप जब बोलेंगे, जब जिस दिन बोलेंगे उसी दिन हम कर लेंगे, आप पूछ लेना और हम सबके सामने उत्तर दे देंगे। तो वो उनका खाने पीने की व्यवस्था और रहने की व्यवस्था वहीं कर देते हैं और संत वहीं ठहरते। तो ये वापस अपने महल में लौट करके सारे मंत्रियों को आदेश देते हैं और सारे नगर वासियों को सब बुला करके, सभी राजा मंत्री जितना भी सेना सामंत है सब इकट्ठा होते हैं और टाइम समय दिन तय करते हैं। मतलब सेम डे में नहीं होता, कुछ समय लेते हैं, कई दिन निकल जाती है। और उसमें क्या होता है कि जो संत वहाँ कुटिया में ठहरते हैं, रोजाना अपना नित्य भगवान की सेवा करते हैं और पाठ करते हैं, और शाम के समय खेती बाड़ी है और थोड़ी सी बाहर घूमने चले जाते हैं। इस प्रकार जाते जाते रोज जाते हैं और आते हैं। एक किसान मिलता हमेशा उनको और किसान से बातचीत करते हैं, बातचीत करते करते इस तरीके से पहचान बना लेते। तो एक बार किसान को कहते हैं कि कभी मेरी जरूरत पड़ेगी तो आप साथ देना। वो बोलता है कि बिल्कुल महाराज, क्यों नहीं दूंगा, जो भी काम पड़ेगा मैं आपके काम करूंगा, बिल्कुल महाराज कह करके ओके करता है। बोलता ठीक है महाराज। तो जिस दिन यहाँ पे राजा तारीख तय कर लेते हैं और सारे भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं, जाकर के सूचना देते हैं, आकर के बोलते हैं संत के पास। राजा आकर के बोलते हैं कि हमें ये समय है
कल का समय है, ये तारीख तय है और इस समय में सभी हमारे जो भी नगरवासी हैं सब इकट्ठा हो जाएंगे, तो आप वहीं आपको उत्तर देना है, मैं सब तैयारी कर लेता हूँ। तो संत बोलते ठीक है। तो कल के लिए तैयारी हो जाती है। और इधर संत उसी दिन रोज की जैसा घूमने जाते थे, तो उस शाम को जब जाते हैं वो किसान को बुलाते हैं कि मेरा एक काम का जो मैंने आपको बताया था वो समय आ गया। किसान बोलते हैं क्या करना होगा मुझे? किसान को बोलते हैं कि आपको संत बनना है, आपको संत बनना है। तो किसान सुनकर के हैरान होता, ये संत पंत कैसे? ये संत वगैरह तो घर फैमिली है, मैं गृहस्थी हूँ, ये है वो है। तो इस प्रकार वो हैरान होते हैं। जो महात्मा है, संत है, वो समझाते हैं कि संत होने के लिए नहीं कह रहा मैं, आपको संत बनने के लिए कह रहा हूँ। तो हम जब किसी को कहते हैं कि संत बनना, तो समझते हैं कि भाई अपने को तो घर बार छोड़ना पड़ेगा, संत कैसे? तो वहां पे क्या करते हैं, जो महात्मा हमारे संत है वो समझाते हैं इसी किसान को कि आपको संत महात्मा होने के लिए नहीं कह रहा मैं, आपको सिर्फ बनने के लिए कह रहा हूँ। बनने में क्या जाता है, कुछ समय के लिए आप संत बन जाओ, आपको बना दिया जाए, जैसे हम अभिनय करते हैं तो इस प्रकार हो जाए तो आपको क्या जाएगा? तो वो फिर राजी हो जाता है, बोला ठीक है। तो सर पर मुंडा लेता है, बिल्कुल एकदम साधु संत का भेष, महात्मा का भेष जैसे होना चाहिए वैसा जो हमारे महात्मा है उसको बना लेते हैं और कहते हैं कि आप मतलब मेरे जगह लेंगे, मैं महात्मा जो संत है तो आप मेरे जगह लेंगे और मैं आपकी जगह लूंगा। और ऐसा बन करके अपन जाएंगे राजा के सामने। तो अभी सुन करके किसान और हैरान हो जाता है, ये सब सुन करके, अरे राजा के सामने जाना, तो वो कुछ जैसे सवाल करेंगे, कुछ पूछेंगे, तो वो तो बनना तो ठीक है, मैं सामने चला जाऊंगा, लेकिन वो वहाँ पूजा पाठ करेंगे, माला पहनाएंगे, सारे स्वागत करेंगे, उसके बाद जब सवाल पूछेंगे मैं क्या बताऊंगा? बोले वो सब छोड़ो मेरे ऊपर, आप तो इतना सा बता देना, मैं तो पास पास में आपके साथ ही रहूंगा। आप बता देना कि मेरे ये घास काटने वाला बता देगा, मेरा ये माली बता देगा, मैं आपके साथ ही रहूंगा। आप तो इतना कह देना, जवाब मैं दे दूंगा। जब वो पूछेंगे जवाब मैं दे दूंगा, उत्तर मैं दे दूंगा, आप तो ये बता देना। लेकिन आपको संत महात्मा भेष में इस तरीका से मेरे भेष लेकर के आपको जाना है और मैं आपका भेष लेकर के जाऊंगा, मैं किसान बन करके जाऊंगा। जो संत महात्मा थे हमारे वो किसान बन जाते हैं, दाढ़ी मुछ एकदम सारे लगा करके एकदम किसान की तरह खेती बाड़ी जैसे करते हैं किसान में, उस तरीका की रूप अपना भेष बना लेते हैं। और किसान को जो है वो महात्मा संत का भेष बना लेते हैं, सिर मुंडवा लेते हैं और जैसे संत महात्मा की वेशभूषा होता है उस प्रकार उनको तैयार कर लेते हैं। ऐसे तैयार करके और वहाँ पे इनको सिखा देते हैं कि उत्तर में दे दूंगा और आपको माला बना पहनाएंगे, पूजा पाठ करके सब चीजें स्वागत करेंगे, आपको घबराना नहीं है, आपको तो जाकर के मंच में बैठना है, इस प्रकार कह देते हैं। और तारीख तय था, समय तय था, तो जो महात्मा है वो किसान बनते हैं और जो किसान है वो महात्मा संत बन जाते हैं। तो दोनों इस प्रकार राजा के दरबार में जाते हैं। जाते ही राजा एकदम बड़े स्वागत करते हैं, बड़े सत्कार करते हैं, इनको माला वाला पहना करके स्वागत करके ले करके एकदम बैठाते हैं उनको। और जैसे बैठाते हैं और जो महात्मा है किसान के रूप में है वो साथ साथ में जा करके उनके पास में बैठ जाते हैं और वो ऊपर कुर्सी में बैठते हैं। बैठते ही इनको देखते हैं, राजा देख करके मन में सोचते हैं, संदेह करते हैं, ये राजा मतलब ये संत मतलब कुछ समझ में नहीं आता उनको, थोड़ा सा इनको ऐसा डाउट फील होता है कि क्या हो गया, पूरी मैंने सबको बुला लिया और भरे महफिल के अंदर और इस प्रकार इनको देख रहे हैं, थोड़ा सा उनको पहचानने में भी ऐसा लग रहा है कि ये कौन है, ये कौन आ गए। तो वहां तो और कैसे करेंगे, सबको बुला चुके हैं कि भाई सबको पता है कि अभी ये उत्तर देंगे। तो इस प्रकार जाकर के बैठाते हैं। बैठने के बाद में स्वागत होता है, स्वागत के बाद बैठा देते हैं और बैठने के बाद फिर बोलते हैं। जो कौन बोलता है, जो किसान है, जो संत के महात्मा के रूप में है, और वो पूछते हैं कि पूछिए आपको क्या पूछना था। तो फिर वही जो राजा है वो सवाल पूछते हैं। क्या पूछते हैं कि ईश्वर एक है या अनेक है। दूसरा सवाल रहता कहाँ है और मिलते कैसे हैं, वो रहता कहाँ है और मिलते कैसे हैं। तीसरा सवाल क्या है, करता क्या है वो। 3 सवाल ये सुन करके किसान के रूप में जो महात्मा बैठे हैं
तो वो कहते हैं, इनको सिखा दिया था कि क्या बोलना है आपको, ये जो पूछेंगे आपको क्या बोलेंगे, क्योंकि महात्मा ने सिखा दिए थे। तो वो बोलते हैं कि अरे इतना साधारण सा सवाल है, ये तो मेरा घास काटने वाला मेरा जो माली है यही उत्तर दे देगा। तो ये सुनकर के राजा हैरान होते हैं कि इतना सब कुछ मैंने तैयारी किया, ये कह रहे हैं इतना साधारण सा सवाल है वो मेरा माली दे देगा, मेरा घास काटने वाला जो माली है वो दे देगा। तो राजा तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि सबको बता चुके हैं, इतना बड़ी भीड़ है सामने, सब बैठे हुए हैं। तो बोलते ठीक है। तो वो जो महात्मा जो किसान के रूप में जो उनके साथ साथ आए थे, जो नीचे बैठे हुए हैं, वो फिर उत्तर देते हैं। क्या उत्तर देते हैं कि ईश्वर एक है या अनेक है। उनको बोलते हैं कि आप कुछ मोती मंगाइए, जैसे अपना माणक होता है, मोती होता है, तो वो कुछ कहते हैं कि सारे मोती तो क्या होता है, सफेद होता है, सब एक जैसे देखने के लिए होता है। तो उनको बोलते हैं कि मोती लेकर के आए। और मैं तो क्या अनपढ़ हूँ महाराज, आप पढ़े लिखे हो, मैं तो मूर्ख हूँ, मुझे आता ही नहीं है, लेकिन आप कुछ मोती मंगाइए, मैं सिर्फ बताऊंगा और आप गिनती करना। आप गिनती करना। कुछ मोती लेकर के आते हैं और ला करके सामने रखते हैं। तो वो जो किसान है वो बोलते हैं कि आप इनको एक एक करके आप इनको उठा करके देखना है और आपको गिनना है। तो जब वो एक मोती उठाते हैं तो बोलते हैं एक उठा करके दूसरी जगह लगते हैं, बोलते हैं एक। तो बोले किसान जो है, जो वो बैठे हुए हैं माली के रूप में, बोले हाँ ठीक है। जब दूसरा उठाते हैं बोले 2, तो बोलते हैं ये गलत है। बोले गलत कैसे? बोले वो देखने के लिए तो सब ये सब जो आपने 2 कहा वो तो एक ही हुआ। हम देखते हैं मोती को, जब हम देखते हैं तो एक जैसे दिखता है, देखने के लिए तो एक है, देखने के लिए 2 थोड़ी हुआ, देखने के लिए वो एक ही जैसा ही है। तो फिर 3 कर रहे हैं तो फिर बोले 3 नहीं हुआ, ये तो एक ही है। तो देखने के लिए सब एक ही जैसा ही है, मोती सब देखने के लिए एक ही जैसा ही है। तो देखने के लिए तो हम अलग अलग गिन नहीं सकते। एक गिनो तो वही सफेद मोती है, दूसरा गिनो तो वही सफेद मोती है, तीसरा गिनो तो वही सफेद मोती है। तो वो क्या था? तो एक ही प्रकार देखने के लिए था, तो वो एक ही हुआ। एक की बात 2 है तो देखने के लिए वो एक ही हुआ। 2 की बात 3 तो वो एक ही हुआ। वो सब एक ही जैसा ही है देखने के लिए। तो बोले एक से पहले क्या है? बोले शून्य है, तो वो भी बोले एक ही है। बोले इसी में ही आपका उत्तर है। बोले इसी प्रकार परमात्मा क्या है? वो एक ही है। जितने प्रकार हम देखते हैं तो उसमें अलग अलग तरीके के दिखते हैं, लेकिन वो एक ही है। जितने भाव में हम देखेंगे, जितने बार हम देखेंगे, जितने भाव में हम सोचेंगे, तो उसी प्रकार अलग अलग वो छवि अलग अलग तरीके के दिखेंगे वो। लेकिन वो क्या है? वो अनेक नहीं है, परमात्मा एक ही है। लेकिन जितने प्रकार जितने बार हम देखेंगे वो अलग अलग दिखेंगे। जिस प्रकार जैसे भाव में हम सोचेंगे, जिस प्रकार जिस रूप में हम सोचेंगे, वो इसी रूप में देखेंगे। लेकिन वो एक ही है। हम जिस रूप में हम उनको याद करते हैं वो उसी रूप में हमें मिलते हैं, लेकिन वो अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। तो एकदम वो जो राजा है वो खुश हो जाते हैं। बोले कोई श्लोक नहीं है, संस्कृत नहीं है, कुछ नहीं है, इतना आनंद तरीका से आप समझा दिए, इस तरीका से आपने समझा दिया, बड़ा आनंद आ गया, एकदम खुश हो जाते हैं महाराज। इस प्रकार वो खुश हो जाते हैं। और दूसरा, रहते कहाँ हैं, मिलते कैसे हैं? बोले आप कल सिर्फ सवाल करते तो कुछ खिलाते पिलाते नहीं हो, आप एक कटोरा में दूध मंगाइए। फिर वो राजा क्या करते हैं, दूध मंगवाते हैं, दूध लेकर के आते हैं कटोरा के अंदर। और दूध जब कटोरा के अंदर लाए और उस किसान को पकड़ा दिए। किसान सिर्फ क्या किए, हाथ घुमाते रहे, हाथ घुमाते रहे। तो बोले ये क्या कर रहे हो? आपने दूध मंगाए पीने के लिए। बोले मेरे को इसमें से
घी निकालना है, मक्खन निकालना है, मक्खन निकाल करके खाना है। तो राजा बोले ऐसे थोड़ी मक्खन निकलेगा, तो दूध को गर्म करने पड़ेंगे उसके विधि के हिसाब से, उसके बाद दही बनेगा, दही से फिर मंथन करके उसका मक्खन मिलेगा, फिर मक्खन को हम जब पकाएंगे तो फिर क्या होता है, घी बनता है। तो फिर घी बनता है, तो ऐसे आंगली घुमाने से कैसे होगा? बोले इसी प्रकार जैसे दूध के अंदर घी निकलता है वो दिखता ही नहीं है, तो इसी प्रकार परमात्मा जो है वो सभी के अंदर समा हुआ है, हमारे सभी के अंदर समा हुआ है, हमारे सभी के अंदर परमात्मा है, तो वो दिखते ही नहीं है। इसी प्रकार हमें अपने आप को जब हम मंथन करेंगे तब हम परमात्मा हमारे सामने निकल करके आ जाते हैं। तब क्या होता है, परमात्मा हमारे सामने निकल करके आ जाते हैं। और मंथन हम अपने आप को कैसे करेंगे, तो हम क्या करते हैं, हम परमात्मा को पाने के लिए, भगवान को पाने के लिए, तो हम क्या करते हैं, तप करते हैं। हम क्या करते हैं, तप करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भाव में जाते हैं, भक्ति में जाते हैं। जब हम अपने आप को पीसेंगे, अपने आप को परमात्मा को हम ढूंढेंगे, तब जाकर के परमात्मा हमारे अंदर ही है, तब जाकर के हमारे सामने निकल करके आते हैं परमात्मा। जैसे हम दूध के अंदर हम घी को देख नहीं पाते हैं, इसी प्रकार परमात्मा जो है वो हमारे सभी के अंदर समाये हुए हैं, हम उनको देख नहीं पाते हैं। हम क्या करना, वैराग होना पड़ेगा, हमें तप करना पड़ेगा। हम भक्ति भाव में जब जाएंगे, हम जब प्यासा में भरेंगे, हम जब उनको ढूंढेंगे, तब हमारे अंदर से निकल करके हमें वो दर्शन देते हैं। तब फिर ये बात सुन करके, उत्तर सुन करके राजा बहुत एकदम खुश आनंद हो जाते, वाह वाह करते, एकदम क्या है, किस प्रकार आपने समझाया, बहुत आनंद हो जाता। अब तीसरा सवाल के लिए पूछते हैं, वो करता क्या है, बस ये बता दीजिए। बोले एक बात बताओ, आप सवाल कर रहे हो, उत्तर कौन दे रहा है? बोले आप दे रहे हो। तो फिर उत्तर देने वाला ऊपर बैठना चाहिए सिंहासन में, क्या नीचे बैठना चाहिए? बोले ऊपर बैठना चाहिए। बोले आप नीचे आओ, फिर मैं ऊपर जाकर बैठूंगा। तो उस टाइम क्या होता है, राजा जो है सिंहासन से उतर करके नीचे बैठते हैं, और जो माली के रूप में जो किसान थे वो जा करके सिंहासन पे बैठते हैं। सिंहासन पे बैठने के बाद फिर बोलते हैं कि जो परमात्मा है वो करता यही है, किसी किसान को वो सिंहासन पे बैठा देता और किसी राजा को नीचे बैठा देता है, और किसी छोटे को बड़ा कर देता है और किसी बड़े को छोटा कर देता है। उसका काम यही है कि छोटे को बड़े करना और बड़े को छोटे करना, यही करता है। जो हमारे ईश्वर है वो अनेक नहीं है, ईश्वर एक ही है, लेकिन हम जिस भाव में पूजा करते हैं उस भाव में सब अलग अलग भाव प्रेम से वो अलग अलग रूप में दिखते हैं, लेकिन ईश्वर एक ही है। और ईश्वर हमेशा हमारे सभी के अंदर ही समाया हुआ है। हम जब हम ईश्वर को ढूंढते हैं तो सामने आकर के दर्शन देते हैं। ईश्वर हमारे यही करते हैं, किसी कर्म के हिसाब से जिसको जैसा फल मिलना चाहिए, उनका काम यही है कि छोटे को बड़े करना, बड़े को छोटे करना।